हम यहाँ नियंत्रण धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को कोई गलत फहमी हो उसे निकाल देना, क्योंकि चाहे ये 7 महीनों चाहे 7 साल लग जाए, हम यहाँ से तभी उठेंगे तब सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। टोल को 1 घंटे के लिए फ्री कर दिया जाए। अगर 23 तारीख को भी सरकार की कान नहीं खुलते हैं तो आने वाले समय में सारे टोल को भी फ्री किया जाएगा और रोड का चक्का जाम भी कर दिया जाएगा। यादव समाज के मंत्री है, सांसद है, विधायक है, चाहे वो पार्षद है, हमारे मत पर जो उन्होंने समर्थन दिया उसका धन्यवाद, लेटर लिखा उसका धन्यवाद। लेकिन अगर 23 सितंबर को जंतर मंतर पर पहुंचकर या आने वाले संसद के सत्र में अगर दबाव बनाकर उन्होंने इस आवाज में आवाज नहीं मिलाई और इसको पूरा करने का काम नहीं किया तो आने वाले चुनाव से पहले हम इनके घरों का भी घेराव करेंगे। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे की टीम ने शनिवार को गुरुग्राम के खेड़कीधुरा टोल प्लाजा के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे की टीम ने कहा कि आने वाले 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश से अहीर रेजिमेंट की मांग को सरकार से मनवाने के लिए लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे। सबसे पहले तो हम आप पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार करते हैं, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, सेना में अहीर रेजिमेंट, जो मांग हमारी तकरीबन 30-40 साल पुरानी मांग है और जिसको लेकर नियंत्रण 2018 से ये पूरी कमेटी यहाँ संघर्ष कर रही है। और तब भी हमने 17 नवंबर को जाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोग्राम कर पूरे सरकार को चेताने का कार्य किया था कि सेना में अहीर रेजिमेंट का या तो गठन करो, नहीं आने वाले समय में यह अहीर समाज आर पार्टी की लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। और जिसको लेकर 4 फरवरी से नियंत्रण पूरे समाज ने और पूरी कमेटी ने फैसला लिया, भाई अब लड़ाई आर पार की होगी, जिसको लेकर 4 तारीख से नियंत्रण अनिश्चितकालीन धरने का आरंभ किया गया। और आपने देखा होगा 13 तारीख को यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया गया था और 12 तारीख को हमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया भी था हमारी कमेटी को और आश्वासन भी दिया था कि आपकी इस मांग को हम आगे तक पहुँचाएंगे, रक्षा मंत्री तक पहुँचाएंगे, पर अब तक कोई आश्वासन हमारे पास नहीं आया। और 23 मार्च को जो हमने शक्ति प्रदर्शन यहाँ किया था, आपने देखा होगा लाखों की तादाद में यहाँ यादव समाज इकट्ठा हुआ था और सभी दलों से सांसद, तकरीबन 13 सांसद और 35 से 40 एमएलए ने और मंत्रियों ने आकर हमारा समर्थन किया था, चाहे वो मंत्री किसी दल से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे सपा से हो, चाहे किसी भी पार्टी से रहे हो। और फिर भी सरकार ने हमारी इस मांग को नहीं सुना। 23 तारीख को संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने ऐलान किया था कि सब मुहिम को दिल्ली में लड़ा जाएगा, पूरे देश प्रदेश में, पूरे देश में इस अहीर रेजिमेंट को मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जिसको लेकर 23 तारीख का जो निश्चय संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने किया था कि अब इसकी मांग दिल्ली में आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, उसी माध्यम में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी ने फौज से रिटायर होकर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में आगे बढ़े, जिनके नेतृत्व में हमने इस मुहिम को संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने पूरे देश के अंदर लड़ा। और आने वाले 23 तारीख को आप देखना दिल्ली जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में यादव समाज इकट्ठा होगा और उस गूंगी बहरी सरकार का कान खोलने का कार्य करेगा, जो सरकार हमें इतने दिनों से कमज़ोर समझ रही है। मैं प्रेस के माध्यम से सरकार को भी चेताना चाहता हूँ कि पिछले 7 महीने से हम यहाँ नियंत्रण धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को कोई गलत फहमी हो उसे निकाल देना, क्योंकि चाहे ये 7 महीनों चाहे 7 साल लग जाए, हम यहाँ से तभी उठेंगे तब सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। चाहे हमारे राव इंद्रजीत जी रहे हो, चाहे हमारे अदर पार्टी के किसी के भी सांसद रहे हो, उन लोगों ने हमारा समर्थन किया है। और माननीय राव इंद्रजीत जी ने यहाँ कर हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने हमारे पूरा साथ दिया। और पिछले बार भी जो 17 सितंबर को हमने पहले 2018 में किया था, तब भी माननीय राव इंद्रजीत जी ने आकर हमारा समर्थन किया था। जंतर मंतर पे पहुँचे, 11 बजे से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है, तो हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि सीधा जाके सीधा आप अपने अपने व्हीकलों से, चाहे मेट्रो हो चाहे बस हो,
आप लोगों को सीधा जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आहिर समाज के लोग लंबे समय से गुरुग्राम के खेड़गी धुरा टोल प्लाजा के पास अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठे हैं। आहिर रेजिमेंट मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। 4 तारीख को हमारी महापंचायत हुई थी, जिसमें महापंचायत में ये फैसला लिया गया था कि टोल को 1 घंटे के लिए फ्री कर दिया जाए। अगर 23 तारीख को भी सरकार के कान नहीं खुलते हैं तो आने वाले समय में सारे टोल को भी फ्री किया जाएगा और रोड का चक्का जाम भी कर दिया जाएगा। और 23 सितंबर को पूरे देश से यादव समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रदेशों में टीम बना करके, जैसे हम जयपुर से चलकर हरियाणा और दिल्ली में जा रहे हैं, उसी तरह से अलग प्रदेशों के अंदर भी अलग टीमें बना करके पूरे देश के यादव समाज के लोगों को इस महाकुंभ में बुलाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। और ऐसा अप्रत्याशित, ऐसा अलौकिक एक दृश्य देखने को दिल्ली के अंदर मिलेगा जो आज दिन तक के इतिहास में नहीं मिला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आहिर रेजिमेंट, हम ये कहते हैं हमारा हक है, बल्कि आज मैं प्रेस के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आहिर रेजिमेंट हमारा हक तो है ही, लेकिन इस देश की आवश्यकता है। वो क्यों है मैं बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर 1962 के युद्ध को में देख लीजिए, हजारों किलोमीटर के अंदर भारत और चीन के अंदर युद्ध हुआ और अनेक पोस्टों के ऊपर भारत हार कर पीछे हट गया। भारत ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हमें गर्व होता है, हमें फक्र होता है हमारे उन 120 आहिर लाडलों के ऊपर, जिन्होंने रेजांगला घाटी में, चुसूल घाटी के अंदर 120 आहिर वीरों ने इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज पूरा देश इस बात को जानता है कि यदि उस दिन वो 120 आहिर लाडले रेजांगला की चुसूल घाटी में तैनात नहीं होते तो न जाने चीन कितनी सीमा के अंदर घुस गया होता और आज भारत की जो सीमा रेखा उसका परिदृश्य अलग होता। इसलिए, और ये तो एक घटना है, जिस भी घटना को भारत और अन्य देशों से जो घटनाएं घटी, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे संसद के ऊपर हमला हो, हर जगह यादवों ने बढ़ चढ़ करके कुर्बानी दी है, लेकिन उनको उनका यथोचित नाम नहीं मिला है। अब ये जो महाकुंभ, हमारे कारगिल हीरो और इस देश का गौरव और हमारे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर इस महाकुंभ के अंदर एक इतिहास बनेगा, एक इतिहास रचा जाएगा इस कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, और इस कौम के बच्चों के भविष्य के लिए, इस कौम के इतिहास के लिए एक बहुत तगड़ा इतिहास रचा जाने वाला है। पूरे हिंदुस्तान का यादव समाज का आदमी तैनात है। और आप कह रहे थे रूट की बात, इस दिल्ली की चारों तरफ की सीमाओं के ऊपर कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां से यादव इस इंद्रप्रस्थ की राजधानी दिल्ली के अंदर आता हुआ दिखाई। साथियों, यादव समाज का एक गौरवमय इतिहास रहा और ये देश की आज़ादी से लेकर और आज़ादी के बाद आज तक सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने इस देश की रक्षा के लिए दिया। कोई ऐसा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, चाहे 1947 का लड़ाई हो, चाहे 1962 हो, 65 हो, 71 हो, 1999 हो, चाहे वो अक्षरधाम हो, चाहे वो बॉम्बे ताज हमला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक को लीड करने वाले भी यादव थे। छोटे से छोटी लड़ाइयों के अंदर सबसे ज़्यादा यादव समाज के वीरों ने शहादत और बलिदान देकर इस देश की रक्षा की है। सबसे ज़्यादा इस 75 साल की आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा वीर पदक अगर किसी के पास है तो भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के पास है। सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान किसी के नाम है। इस देश की रक्षा के लिए खून का आखिरी कतरा कतरा बहाकर इस देश के 130 करोड़ लोगों को खुली हवा में सांस लेने का हक दिया है तो भगवान श्री कृष्ण के वंशों से देने। और हम क्या मांग रहे हैं? राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए, देश की रक्षा के लिए कांधे पर नाम मांग रहे हैं और वो नाम भी नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर हम 1857 की क्रांति में और समाज के साथ अगर अंग्रेजों का साथ देते, देश के साथ गद्दारी करते, तो 1857 में सबसे पहले नरानी सेना के बाद अगर कोई रेजिमेंट थी तो वो ही रेजिमेंट थी नरानी सेना के बाद।
इतनी वीरता सादत, एक एक लड़ाई के अंदर 5-5 हजार अहीरों ने तोप के मुंह में डालकर इस देश को आजाद कराने के लिए शहादत और बलिदान दिया और आजादी के बाद भी दे रहे हैं। और आज भी हर महीने 4-5 वीर जवान यादव के शहीद हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी प्रेस के माध्यम से इस देश की केंद्र सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, आज संयुक्त हाई रेजिमेंट मोर्चा खेड़की ढोला जो 8 महीने से लगातार बैठा हुआ है और जो जयपुर से लेकर पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिमी तक, उत्तर से दक्षिण तक लगातार 8 महीने से नहीं, पिछले 40-50 सालों से लगे हुए हैं। अगर अब की बार 23 सितंबर को जो 1857 के महानायक रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी में सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान दिया है, दिल्ली के जंतर मंतर पर अब की बार पूरे देश के लाखों की संख्या में लोग जय यादव माधव हाई रेजिमेंट हक के नारे के साथ वहां पहुंच रहे हैं। अगर इस देश की सरकार ने और हमारे चुने हुए जो यादव समाज के मंत्री है, सांसद है, विधायक है, चाहे वो पार्षद है, हमारे मत पर जो उन्होंने समर्थन दिया उसका धन्यवाद, लेटर लिखा उसका धन्यवाद। लेकिन अगर 23 सितंबर को जंतर मंतर पर पहुंचकर या आने वाले संसद के सत्र में अगर दबाव बनाकर उन्होंने इस आवाज में आवाज नहीं मिलाई और इसको पूरा करने का काम नहीं किया, तो आने वाले चुनाव से पहले हम इनके घरों का भी घेराव करेंगे। हम देश की केंद्र सरकार के साथ साथ अपने यादव मंत्रियों का तक का घेराव करेंगे, क्योंकि अगर आज तक हाई रेजिमेंट नहीं बनी तो उसमें यादव समाज के नेताओं का भी दोष रहा है। वहीं अहीर समाज के लोग अपने अहीर नेताओं को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत में जो भी अहीर समाज के नेता है वो इस मांग को उठाए, अन्यथा आने वाले समय में हम उनका भी बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि अहीर समाज को जगाने के लिए अहीर रेजिमेंट मोर्चे की टीम द्वारा अधिकार यात्रा निकाली गई है, जो जयपुर से शुरू हुई है और हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। आज झज्जर में इसका समापन होगा और 19 तारीख को ये यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी। रेजिमेंट जो अधिकार यात्रा है वो हमारे अहीर रेजिमेंट जो अधिकार यात्रा है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार 9 सितंबर से जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर से स्टार्ट हुई थी। जिस यात्रा में हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सावल राम जी, हमारे एक्स सर्विसमैन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मंजीत जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर जी और तमाम और भी राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी उसमें साथ थे। और उस यात्रा ने लगभग राजस्थान के पूरे अहीर 5 दिन राजस्थान प्रदेश में रही और पूरे राजस्थान के वासियों ने उस यात्रा को इतना समर्थन दिया और हमें विश्वास है कि उस दिन 23 सितंबर को बहुत संख्या में राजस्थान से लोग पहुंचेंगे और ये यात्रा 14 सितंबर को हरियाणा में प्रवेश करी और गोद बढ़ावा से लेके नांगल चौधरी हो, महेंद्रगढ़ हो, कणीना हो, अटेली हो, रेवाड़ी हो, धारोड़ा हो, पूरे युवाओं ने, पूरे बुजुर्गों ने इस यात्रा का इतना भव्य स्वागत किया है। आज हमारी इस यात्रा का 9वां दिन है। आज ये गुड़गांव में प्रवेश करी है। अभी हम माणेसर, खेड़की, सिकोपर, अभी हम नखड़ोला, रामपुरा, नवादा, नाहरपुर, कांकरोला, भांगुला, ढोरका और फिर फरुखनगर होते हुए आज हम झज्जर रुकेंगे। कल झज्जर के गांव में यात्रा है और उसके बाद फिर हमारी वाल के गांव में यात्रा है। 19 तारीख को ये यात्रा दिल्ली में घुसेगी और उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी रेवाड़ी में 2 दिन यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे और 19 तारीख को भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यात्रा में साथ होंगे। और हमें उम्मीद है कि इस अहीर रेजिमेंट अधिकार यात्रा ने इतनी जागरूकता कर दी है इस समाज में कि आने वाली 23 सितंबर को पूरे देश से लाखों लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और पूरे इस अपने अहीर रेजिमेंट की मांग को हम इस बार पूरी सरकार को दिखा देंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यादव अब एक है और इस मांग को लेके रहेगा, क्योंकि यादव का इतिहास रहा है। ये सरकार यादव का इतिहास उठा के देख ले, या तो यादव कहीं अड़ता नहीं और यदि कहीं अड़ गया तो पीछे हटता नहीं। तो इस बार हम इस अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए बिल्कुल अड़ गए हैं और इस अहीर रेजिमेंट की मांग को हम इस बार लेके रहेंगे।